हे गाइस, पलाश शेयर। आज के वीडियो से अपन लोग क्या चालू करने वाले हैं, इंटरमीडिएट के लेक्चर्स, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट के प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा अपन लोग नहीं रखेंगे, छोटा सा लेक्चर रखेंगे, जल्दी से निपटाएंगे। बट सबसे पहले आप में से जिन लोगों ने पेपर ट्रेड्स में एक्सपर्ट हो गए हैं, मतलब पेपर ट्रेड्स में जिन लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया हो, उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग ये लेक्चर करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया, तो मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहूँगा कि पहले पेपर ट्रेड्स का असाइनमेंट पूरा करिए, ठीक है। देखिए, पेपर ट्रेड्स की इंपॉर्टेंस ही अलग है, मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई हुई है। एंड तो जिन लोगों ने पेपर ट्रेड्स का असाइनमेंट किया हुआ है, उन लोगों को सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन लेक्चर से, ठीक है। अब जैसा कि आपको बताया कि इंटरमीडिएट के लेक्चर्स अपन लोग आज से चालू करने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये भी बोला कि आज का लेक्चर अपन लोग ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, लेक्चर को जल्दी खत्म करेंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चीज़ें आपको बतानी है, और इंट्रोडक्शन आपको देना है। मेन चीज़ क्या है, प्राइस सेक्शन से कैसे अपन लोग क्या क्या फ़ायदा लेने वाले हैं, वो सारी बातें आज के लेक्चर में अपन लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को हटाता हूँ, या तो इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं क्या, कि प्राइस एक्शन करके ना कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। प्राइस एक्शन किसी भी स्ट्रैटेजी का नाम नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी है, कैसे ट्रेडिंग करते हो, प्राइस एक्शन इज द स्ट्रैटेजी। नो, प्राइस एक्शन इज नॉट एट ऑल अ स्ट्रैटेजी। प्राइस एक्शन इज प्योरली ए ट्रेडिंग अप्रोच। जैसे देखिए, आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया था, जिन लोगों ने किया बहुत अच्छी बात है, कई लोगों ने नहीं किया है ना। तो देखो, मैं उन लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या कि भाई प्राइस एक्शन क्या है। देखो, जो जो असाइनमेंट दिया हुआ था उसमें ये क्लियरली कहा था क्या, आपको मैंने कुछ सर्टेन इंडिकेटर्स दिए थे, जिनमें से एक था मूविंग एवरेज, ठीक है, एक अपन ने सुपर ट्रेंड का यूज़ किया था। तो वो सारे जो इंडिकेटर्स थे, उनसे जो एक स्ट्रैटेजी अपन ने बनाई थी, वो थी क्या, इंडिकेटर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी, सिंपल। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो कि असल में एक ट्रेडिंग अप्रोच है ना। ट्रेडिंग को अप्रोच कैसे करना है, उस तरीके से अपन लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो, प्राइस एक्शन क्या है ना, अपन कहते हैं सिंपल मोमेंट ऑफ प्राइस है। अच्छा, देखो इसका नाम में समझ में आ रहा है, प्राइस एक्शन, प्राइस क्या एक्शन ले रहा है, ये वो है, सिंपल। जो भी मोमेंट ऑफ प्राइस होता है, यानी कि उस मोमेंट पर क्या प्राइस चल रहा है, वो प्राइस अपन को क्या बता रहा है, अपन को वो देखना है ना। कैसे देखना है वो अभी चिंता मत करो, मैंने आपको पिछली बार वैसे बताया था, क्या अपन लोग चार्ट्स देख के करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपको याद नहीं है तो भी सिंपल है ना। अपन लोग देखो, या तो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, या फिर प्राइस एक्शन से करेंगे। पर इंडिकेटर जो बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है, इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज होते हैं। क्या, मैंने आपको एक जो मेन चीज़ बताई थी, क्या, जो अपन को फेक सिग्नल दे सकता है, बिल्कुल। मान लो किसी इंडिकेटर ने अपन को बताया कि भैया एंट्री ले लो, तो हो सकता है 2 मिनट बाद वो इंडिकेटर जो है अपन को फेक सिग्नल दे दे और प्राइस बाउंस बैक कर जाए। तो ये चीज़ बहुत होती है। प्राइस एक्शन इज समथिंग कि आप कितना एक्सपर्टाइज हो जाते हो वो चीज़ में, है ना। चार्ट्स को रीड करने में, नेकेड चार्ट्स को रीड कैसे करना है, उसमें आपको कितना एक्सपर्टीज आ जाता है। और एक बार क्या होगा कि ना, सीखते सीखते आप लोग उस लेवल पर पहुंच जाओगे, क्या, जहाँ पर आप खुद बता पाओगे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या अप्रोच करनी है आपको। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास एक मेच्योरिटी लेवल आ जाएगा। तो वहाँ से दैट विल बी द टाइम जब आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना चालू हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग देखो, चाहो तो एक या दो इंडिकेटर साथ में यूज़ कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को साथ में यूज़ करना। बट एक या दो इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ना, मूविंग एवरेज जो होता है, जो अपन लोगों ने पिछली बार यूज़ किया था, याद है, MA करके मूविंग एवरेज, है ना। तो मूविंग एवरेज जो होता है, एक्चुअली इट इज़ दी एवरेज ऑफ प्राइस, है ना। यानी कि एक बार मान लो इट इज़ समथिंग एट, मान लीजिए थोड़ी देर पहले 50 पर, ठीक है, फिर है 100 पर, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 75। तो दो कैंडल्स का जो एवरेज होगा, वो क्या होगा, बीच में कहीं 75। तो मूविंग एवरेज को ही यहाँ पर दिखाएगा अपन को, इस तरीके से होता है। खैर, डोंट वरी अबाउट इट। मूविंग एवरेज सिंपली आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, और भी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, अपन सुपर ट्रेंड देखा, मैकडी होता है, MACD जो कहते हैं अपन लोग, तो आप काफ़ी सारे होते हैं, पर एक या दो से ज़्यादा रिकमेंड बिल्कुल नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है, प्राइस के नेकेड चार्ट को रीड करना। तो नेकेड चार्ट पर अपन को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्यों, क्योंकि वहीं से अपनी पूरी जो है अप्रोच जो है वो खुलने वाली है, ठीक है। अब देखो, प्राइस एक्शन अपन ने क्या बोला, सिंपल प्राइस का मूवमेंट है। अच्छा, प्राइस का कहाँ पर मोमेंट हो रहा है, किस तरफ से मोमेंट हो रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एंड वो सारी चीज़ें जो हैं, मार्केट क्या सोच रहा है, बिल्कुल मार्केट समझो कि एक पर्सन है, ठीक है। तो मार्केट क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन अपन को प्रिडिक्ट करके पहले ही बता देता है कि भैया मार्केट ये सोच रहा है, पर्टिकुलर थिंग ये है, एंड प्राइस इधर पर जा सकता है, आप देख लो फिर अपने हिसाब से। तो भैया, तो यहाँ पर अपन और भी काफ़ी सारी चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जो है कोई भी टूल नहीं है इंडिकेटर के जैसा, ठीक है।
एक्चुअली में जो सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये सारे जितने इंडिकेटर्स हैं सभी प्राइस एक्शन को देखकर ही बनते हैं, सभी प्राइस को देखकर ही बनते हैं। एंड दैट इज वाई प्राइस एक्शन इज द सोर्स ऑफ ऑल इंडिकेटर। ये सारे इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर सक्सेसफुल जो ट्रेडर्स लोग होते हैं ना, उन लोगों के द्वारा बनाए गए टूल्स हैं जो कि अपने ट्रेडिंग को कुछ स्पेसिफिक सिग्नल देते हैं, अपनी ट्रेडिंग को बेटर बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे, कुछ सिग्नल्स देंगे, आपको एंट्री का सिग्नल मिलेगा, आपको एग्जिट का सिग्नल मिलेगा थोड़ी देर बाद में। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोग एंट्री और एग्जिट ले लोगे। बट ये बात ध्यान दो कि जितने लोग आपके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स में। जितने लोग आपके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सभी को सेम टाइम पे सिग्नल मिलेगा कि एंट्री लो और एग्जिट लो इंडिकेटर्स में। प्राइस एक्शन में सबका सब पे डिपेंड करता है ना, सब लोग किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं मार्केट को, उस पर डिपेंड करता है क्या कि वो लोग बाय करेंगे या सेल करेंगे। क्योंकि मान लो आपने कुछ एनालाइज किया एंड चार्ट वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो आपने कुछ एनालाइज किया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, बट ये पॉइंट से नीचे गया। एंड आपके कोई साथ वाला होगा, दोस्त लोग होगा, उसने इंटरप्रेट किया कि इस पॉइंट पर ऊपर जाना चालू होगा। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हो सकता है या तो आपका अगर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आपकी ट्रेड कैंसिल हो जाएगी लॉस के साथ में, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा तो ऊपर जाएगा एंड प्रॉफिट बुक होगा, ओके। तो अब जब प्रॉफिट होगा तब आपका इतना होगा एंड ये वाले आपके दोस्त का ज़्यादा होगा, ठीक है। खैर उससे डिपेंड नहीं करता, पर स्टिल प्राइस का जो मोमेंट है डिपेंड करता है कि इंटरप्रेट कैसे कर रहा है। मेरे पास बताने का ये तरीका था कि एंट्री दोनों की अलग अलग होगी। एक बंदा यहाँ एंट्री लेगा तो हो सकता है दूसरा यहाँ ले रहा हो सकता है कोई बंदा यहाँ लेगा एंड हो सकता है कोई यहाँ ले एंड मार्केट पूरा का पूरा नीचे गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्राइस एक्शन इज समथिंग जो आपको बताएगा, ये अप्रोच आपको बताएगी कि किस तरफ से मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। मार्केट जब ऊपर जाने वाला है तो किस पॉइंट से आपको एंट्री लेनी चाहिए, किस पॉइंट से एग्जिट होना चाहिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या कि किस तरफ से आपको करना है। ऑलराइट, तो ये अपन लोगों ने ये देखा क्या कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे, अलग अलग मोमेंट लेंगे, अलग अलग एंट्री लेंगे एंड दिस विल बी समथिंग कि जहाँ पर आएगा क्या चीज़, आपकी प्रैक्टिस कितनी है ना। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें उतना ही आपकी परफेक्शन तरीके से एंट्री होगी एंड एग्जिट होगा। तो यहाँ पर आता है कि भैया आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप लोग कितना अच्छे से पॉइंट को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपकी एंट्री एग्जिट सब कुछ उसी पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर समथिंग एक चीज़ आती है जो कि क्वालिटी स्क्रीन टाइम जो आप लोगों को देना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस जब आप लोग करते हो तो आप लोगों को समथिंग क्वालिटी स्क्रीन टाइम जो कि दिन में अभी तक तो खैर ज़्यादा नहीं था, है ना। बिगनर स्ट्रैटेजी में मान रहा हूँ कि कुछ आधा घंटा 1 घंटा दिन का लगता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ट्रेड को ऑब्जर्व करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना रहता था। बट यहाँ पर इस तरीके कुछ नहीं रहता है ना। तो दिन में कम से कम आपको आधा घंटा, दिन में कम से कम आधा घंटा आपको क्वालिटी स्क्रीन टाइम देनी है, चार्ट्स को ऑब्जर्व करना है और खुद की कुछ इंटरप्रिटेशन करनी है। खैर मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर अपन को करना क्या होता है, देखिए प्राइस एक्शन में अपन लोग बेसिकली करते क्या है, अपन लोग पास्ट का डेटा जो होता है, अपन लोग पास्ट के डेटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से वहाँ पर बिहेव किया है। मैंने आपको पिछली बार एक एग्जांपल दिया था किसका, पिछली बार मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किसका, अमेज़ॉन का, ठीक है। अपन लोगों ने मोबाइल ऑर्डर किया था। तो जब अपन ने मोबाइल ऑर्डर किया था तो अपन लोगों ने देखा था अमेज़ॉन पे 2 तरीके के मेथड है। पहला अपन पूरा एनालाइज करें और दूसरा रेटिंग देख लें डायरेक्ट कि ज़्यादातर लोग कहाँ से करने वाले हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि रेटिंग को ही अपन यहाँ पर चार्ट के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। तो किस स्टॉक की क्या रेटिंग चल रही है, मतलब कि चार्ट किस तरीके से बिहेव करने वाला है, मार्केट किस तरीके से उसको एब्जॉर्ब करने वाला है, ठीक है। कोई न्यूज़ आती है, ओके, कोई भी प्रिडिक्शन होता है, ठीक है, कई सारे जो इवेंट्स होते हैं उनका असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का स्टॉक पर असर पड़ता है। स्टॉक का प्राइस उसके हिसाब से ऊपर या फिर नीचे जाता रहता है। तो अपन को ये मोमेंट जो है ऑब्जर्व करना रहता है एंड फिर उसको प्रिडिक्ट करना रहता है, ठीक है। तो अपन को उसके लिए देखना पड़ता है उसके पास्ट डेटा, ठीक है, स्टॉक का यानी कि चार्ट का पास्ट डेटा, यानी कि पहले चार्ट ने किस तरीके से बिहेव किया है वो अपन को देखना होता है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर आपका गोल क्या है, ठीक है। एज अ ट्रेडर योर गोल इज टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, आप लोग क्या है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज लेनी तो आए हो, बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ही नहीं ले रहे हो तो भाई फ़ायदा क्या होगा। तो योर गोल इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है। अगर आप लोग मान लो प्रॉफिटेबल नहीं हो तो मतलब नहीं होगा। तो प्रॉफिटेबल कैसे होगा आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा। तो खैर धीरे धीरे आती है, अभी या तो खैर आपको कोई भी रियल ट्रेड नहीं लेना है ना। अब देखो यहाँ पर आते हैं क्या कि
प्राइस एक्शन, अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हो ना, यू आर गोइंग टू एनालाइज द प्राइस मोमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही बात है। आप लोग क्या करने वाले हो, प्राइस का जो भी तो आप लोग क्या करने वाले हो, जो प्राइस का जो भी मोमेंट हो रहा है उसको एनालाइज करने वाले और उससे इंटरप्रेट करने वाले कि होने क्या वाला है, ठीक है। अब देखो, ये इंटरप्रिटेशन जो है हाईली सब्जेक्टिव है। बिल्कुल सही बात है यार, सब्जेक्टिव हो रहा है ना। देखो, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी में क्या था, सब लोग एक साथ एंट्री ले रहे थे, एग्जिट ले रहे थे, सही बात है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये आपको कोई सिग्नल नहीं देगा, बट आपके एनालाइज के हिसाब से ये आपको बताएगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई है। तो आप वो हिसाब से आप खुद एनालाइज करके करोगे। तो ये सब्जेक्टिव है, सब लोग अलग अलग इसको एनालाइज करेंगे और यहीं पर आपका एक्सपीरियंस आता है, मैंने आपको बताया। ऑलराइट, तो और ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, योर गोल इज टू रीड द पास्ट प्राइस डेटा एंड इंटरप्रेट द फ्यूचर मोमेंट। आप क्या करोगे, पास्ट का जो भी प्राइस का मोमेंट है उसको देखोगे और फ्यूचर का मोमेंट जो होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करोगे, है ना, उसको इंटरप्रेट करोगे। और यहीं पर प्राइस एक्शन का मज़ा भी आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सबसे मज़ेदार पॉइंट है। ये बात आप लोग जान लो, ठीक है। देखो, जब भी किसी भी पॉइंट पर आप कुछ एनालाइज करोगे और आप बोलोगे कि ये पॉइंट पर प्राइस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो हो सकता है प्राइस उसी तरीके से बिहेव करे, हो सकता है उसी तरीके से बिहेव ना करे। तो यहाँ पर प्राइस आपको हर बार कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी दे देता हूँ एंड या मैं आपको बताता हूँ। सो या दिस इज़ द चार्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर इधर पर आप देख सकते हो, नाम लिखा हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर, 1 वीक चार्ट है। एंड दिस इज समथिंग कि मैं आपको अभी 1 वीक पर असाइनमेंट देने वाला हूँ, इसलिए 1 वीक से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा सिंपली ये एम है कि आपको बताऊँ कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करने वाला है और अपन लोग किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, रेक्टेंगल डेटा, जब देखो कि प्राइस इस रेंज में आया है ना, इस जगह पर प्राइस आया है, तो उसने किस तरीके से बिहेव किया है, यहाँ पर ये आपको देखना है। एंड मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो कि प्राइस ने किस तरीके से बिहेव किया है। ओके, सी, जब प्राइस आया, ठीक है, जब प्राइस ने यहाँ पर अप्रोच किया, सबसे पहले एक अर्ली रिजेक्शन मिला, ठीक है। प्राइस ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल एंड इट डिड, ठीक है। सिंपली इस पॉइंट से यहाँ पर सेलर्स ने इसको ऊपर नहीं जाने दिया, बायर्स यहाँ पर ऊपर ले जाना चाहते थे बट सेलर्स ने इनको ऊपर नहीं ले जाने दिया। फिर नीचे गया एंड इट अगेन रीटेस्टेड, अगेन रिजेक्शन, फिर ऊपर गया एंड अगेन रिजेक्शन, फिर ऊपर गया एंड दिस टाइम सेलर्स ने फिर से रिजेक्ट करने की कोशिश करी बट नहीं हुआ, ठीक है, रिजेक्शन नहीं हुआ। एंड यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद असली खेल यहाँ पर चालू हुआ, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, सी, सिंपल रीटेस्टिंग एंड प्राइस वेंट अप डाउन एंड दिस टाइम ये रेजिस्टेंस होता है, मैं आपको बता दूं ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जब इस पॉइंट पर प्राइस यहाँ पर अप्रोच हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर कलर दूसरा चेंज कर देता हूँ, सो येलो कलर लेते हैं। जब यहाँ पर प्राइस अप्रोच हुआ था तब ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। एक बार ये ब्रेक हुआ, सी, एक बार ये ब्रेक हुआ रीटेस्टिंग के टाइम पर, यहाँ पर सपोर्ट बन गया, ठीक है, फिर ऊपर गया एंड जब वापस आया तब ये फिर से इसने सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ असल में सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। खैर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं उन पर आप कंफ्यूज ना हो, वो तो मैं अभी पूरा डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूँ। बट यहाँ पर ये देखो, जब ये प्राइस वापस आया तो यहाँ पर रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर गया, फिर आप सिंपल मानो रिजेक्शन मिला है, ठीक है, रिजेक्शन मिला है, बायर्स यहाँ पर आ गए एंड प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर जब ये नीचे जाना चाहता था फिर से बायर्स आ गए, फिर से इसको रिजेक्शन दिया और फिर से प्राइस ऊपर चला गया, सिंपल। यानी कि बार बार रिजेक्शन मिल रहा और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर आउट करता हूँ एंड सी, इसको कहाँ पर रिजेक्शन मिला है एक बार अपन लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं। सी, सबसे पहले जब ये जाना चाहता था तब उसको यहाँ पर रिजेक्शन मिला, ओके, नीचे गया, ओके, सो फिर से जब ये ऊपर जाना चाहता था फिर यहाँ पर रिजेक्शन मिला, ओके, फिर ऊपर जाना चाहता था, फिर यहाँ पर बायर्स ने रिजेक्ट किया एंड दूसरे टाइम चौथे टाइम, है ना, पहला दूसरा तीसरा एंड ये चौथे टाइम यहाँ पर बायर्स ने स्टेप इन एंड इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। एक बार जैसे ही इस लेवल को बायर्स ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, अब पहले जहाँ पर बायर्स, ठीक है, पहले यहाँ पर सेलर्स लोग इसको रिजेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर बायर्स लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये देखो नीचे गया, फिर यहाँ पे बायर्स लोग, खैर ये प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन है एंड इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पर हुआ एंड इस तरीके से फिर ये ऊपर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेव होता है एंड सी, आगे जाकर ये ऊपर की तरफ निकल गया, सी,
ऑलराइट, ये एक्चुअली यहाँ पर और चीज़ें देखनी पड़ती है, अभी तो मैंने वो आपको बताई नहीं है। नीचे वॉल्यूम देखना पड़ता है। ये जो छोटा सा बार ग्राफ चल रहा है ना, ये वॉल्यूम है, एंड जो ग्रीन लाइन है ये इनका एवरेज है, मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज है। आप लोग अभी शुरुआत में यूज़ करोगे, बाद में नहीं करोगे। सो अभी जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लगाया हुआ है 20 मूविंग एवरेज है। खैर अभी आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मेरा सिंपल ही बताने का मतलब था कि अपन इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इसमें और भी खैर चीज़ें होने वाली हैं, आप इसको देखोगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है एंड इट इज़ समथिंग कॉल्ड एस्केंडिंग ट्रायंगल। खैर उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे जिस बताने के लिए एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया, उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे को बस ये बताना था, आपको ये आइडिया देना था कि आप लोग इसी तरीके से नेकेड चार्ट को एनालाइज करोगे यूजिंग समथिंग विच इज़ कॉल्ड डिफरेंट पैरामीटर्स। एक है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें मैं अभी बात करते हैं। एक्चुअली में चलो अपन उसी पर ही चलते हैं, ठीक है। सी अपन वही टॉपिक पर आने वाले हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन किन किन चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहला कैंडलस्टिक एनालिसिस, ठीक है। कैंडलस्टिक क्या होती है ये अपन ने अभी देखा था ना पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो में अपन ने ये देखा था कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। एंड मैं इस पर अभी वापस आऊँगा। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, और इन चारों को कॉम्बाइन करना जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 बार हैश लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखो सिंपल बात क्या होती है ना, जब भी अगर आप मान लो, पता होता क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी ये सारी चीज़ें होती है। आप में से कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे वो जाएंगे और यूट्यूब पे सर्च मारेंगे प्राइस एक्शन क्या होने वाला है, तो उन लोगों को यूट्यूब समथिंग कुछ बोलेगा कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना। यूट्यूब पे जितने वीडियो डले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताते रहते हैं। तो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक पार्ट है, बट ये सिर्फ एक ही पार्ट है। इन चारों का कॉम्बिनेशन है समथिंग कॉल्ड प्राइस एक्शन, जो कि वो लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि क्या होता है ना, उनको अपने व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, ठीक है, उनको एडवर्टाइजमेंट देना और उससे पैसे मिलते हैं उनको। और राइट, तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कैंडलस्टिक एनालिसिस, कैंडलस्टिक अभी कुछ इंटरप्रेट करेंगे अपन कैंडलस्टिक से, कैंडलस्टिक का शेप कैसा होने वाला है, ऊपर नीचे क्या, कहाँ पर किधर कैसा क्या बोलने वाली कैंडलस्टिक, अपन को वो सारी चीज़ें भी पता चलेंगी, तो उसकी टेंशन मत लो। बट मानो कि सब कुछ कैंडलस्टिक एनालिसिस होने वाला है, ठीक है। कैंडलस्टिक को अपन एनालाइज करेंगे। दूसरी चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अपन ने अभी में मैंने आपको एक चार्ट में दिखाया कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। समथिंग जो ऊपर वाला होता है उसे सपोर्ट कहते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ऊपर वाला जो होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं और नीचे वाले को अपन लोग कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। एंड आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है अभी तो फिलहाल, बाद में। तीसरी चीज़ ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, बिगिनर स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी क्या, कि +0.25 से ऊपर हो जब निफ्टी 50 तब अपन मानेंगे अप ट्रेंड, -0.25 से नीचे हो निफ्टी 50 तो अपन मानेंगे डाउन ट्रेंड, और इन दोनों के बीच में हो तो अपन मानेंगे साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो साइडवेज ट्रेंड और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो यानी कि 3 ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ये 3 ट्रेंड अभी तो ये देखो इजी सा, सबसे इजी तरीका बिगिनर्स लोगों के लिए यही होता है क्या, कि निफ्टी 50 को देखो पता लगा लो, निफ्टी 50 को देखो पता लगा लो। आगे जा करके इस पर अपन और भी कई कई चीज़ें अपने लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस होती है, एंड ये ट्रेंड को आप कैसे देखो, डायरेक्ट निफ्टी 50 के चार्ट्स को से देख करके कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे जा करके ये भी एक पार्ट आने वाला है, ट्रेंड एनालिसिस। किसी स्टॉक का ट्रेंड क्या है, ठीक है, सेक्टोरियल का ट्रेंड क्या है, सेक्टर जो होता है उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं पर ये सारी चीज़ों को कॉम्बाइन करके अपना बनता है क्या, प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अगली चीज़ जो आती है वो है क्या है, अगली चीज़ जो आती है वो है अपनी वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम जो आपने देखा, मैंने आपको अभी दिखाया क्या, चार्ट में चार्ट में जो छोटे छोटे से बार्स बने थे, और सबसे पहले प्राइस इस तरीके से चल रहा था एंड नीचे कुछ चार्ट्स इस तरीके से बने हुए थे, ठीक है, एक ही लेवल पर, ऊपर नीचे रेड और ग्रीन कलर के। असल में इनका कलर कुछ बताता नहीं है, बट स्टिल 2 तरीके के रेड और ग्रीन कलर के फालतू के बने रहते हैं ये। पर ये चीज़ जो है ये फालतू की नहीं है, कलर फालतू है लेकिन ये चीज़ फालतू की नहीं है, ये चीज़ बहुत काम आती है। एंड यही चीज़ जो है आपको बेसिकली सब चीज़ें बताएगी चार्ट के बारे में, ठीक है। प्राइस का मोमेंट क्या बोलने वाला है, कितनी क्या चीज़ होने वाली, तो वो सब चीज़ें यही बताने वाले। तो एक्चुअली लोग वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, एंड वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है, ठीक है। और इन सबको कॉम्बाइन जब आप करोगे तब आप बहुत बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऑलराइट, अब अपन चलते हैं क्या आगे। देखो ये 4 फैक्टर हैं, ठीक है। ये 4 फैक्टर एक्चुअली है नहीं, बट मैंने आपको बताया। एंड इनके अलावा जो और फैक्टर है वो देखो आप, देखो अदर फैक्टर, ठीक है। बाकी के क्या फैक्टर होते हैं, मार्केट सेंटीमेंट, ठीक है, कंपनी सेंटीमेंट, कंपनी के फंडामेंटल, मार्केट की न्यूज़ क्या है, और मेजर इकोनॉमिक इवेंट जो होते हैं, बजट वगैरह आता है इसमें, ठीक है। देखो
मैं आपको बताता हूँ, इसको अपन क्लियर करते हैं। ओके, तो देखो मार्केट सेंटीमेंट है ना, मार्केट सेंटीमेंट यानी कि बायर और सेलर, आपके और मेरे जैसे लोग जो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं प्राइस के बारे में, वो लोग उनकी दिमाग में क्या थिंकिंग चल रही है, क्या सोच रहे हैं भाई, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी वो लोग सब लोग कॉम्बाइंड सोचते हैं ना, मेजॉरिटी जो सोचती है, और उसी को ही समथिंग कहते हैं जो कि है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट भी उसी तरीके से सोच रहा है, अपन ऐसा कहते हैं, मार्केट का भी वही सेंटीमेंट है। तो आपको मार्केट की फिजियोलॉजी या फिर मार्केट सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग जो कंपनी सेंटीमेंट है, ठीक है। अच्छा, मार्केट सेंटीमेंट चलो ठीक है, कंपनी सेंटीमेंट यानी कि कंपनी के प्रति लोगों का क्या बिहेवियर है, लोगों का क्या मानना है, क्या सोच है लोगों की या फिर मार्केट की, है ना। तो वो आता है कंपनी सेंटीमेंट, यानी कि लोगों का क्या सोचना है, कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे। तो पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स कंपनी। ओके, सो लोगों का क्या एटीट्यूड है, पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी। तीसरी चीज़ जो आती है फंडामेंटल्स, है ना, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। कंपनी कुछ फंडामेंटल्स निकालती है, रिजल्ट निकालती है, जिसमें क्या आता है, प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, गेन आता है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो कंपनी के रिजल्ट हुए, फंडामेंटल्स हुए, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अर्निंग पर रेशियो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, गुड और बैड। ऑल राइट, तो कंपनी के फंडामेंटल्स गुड हैं या बैड हैं, ये वहाँ पर आता है। फिर आता है उसके बाद क्या, चौथी चीज़ मार्केट की न्यूज़, मार्केट में क्या खबर आ रही है, क्या होने वाला है, क्या उथल पुथल होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आती है, एंड मार्केट की न्यूज़ आती है। ऑल राइट, उसके बाद मेजर इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, बजट, है ना, आरबीआई कोई पॉलिसी निकालती है, ठीक है, वो आता है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें आती है, इवेंट्स आ जाता है, ठीक है। और सेबी कुछ रूल निकालता है, रेगुलेशन निकालता है, एंड मान लो आप न्यूज़ देख रहे हो और उसमें आया क्या कि सेबी ने फलाना फलाना कंपनी को लगाए फटके, ठीक है, रिजल्ट गलत देने के लिए लगाए फटके। तो वहाँ पर भैया कंपनी मार्केट की न्यूज़ में आता है, ऊपर नीचे होते हैं, उथल पुथल हो जाती है मार्केट में, ठीक है। अब देखो मार्केट सेंटीमेंट इज समथिंग जो चार्ट्स अपन को सब कुछ बता देता है। चार्ट अपन को ये बताता है कि मार्केट के सेंटीमेंट और कंपनी के सेंटीमेंट क्या होने वाले हैं, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स अपन को देखने पड़ते हैं, मार्केट की न्यूज़ अपन को पता होनी चाहिए, और मेजर इकोनॉमिक इवेंट जो है अपन को पता होने चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अपन को एक्सटर्नली पता होनी चाहिए, एंड ये दो चीज़ें अपन को चार्ट बताता है, जो कि प्राइस एक्शन से अपन को पता चलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ें आप रीड कर सकते हो। यू कैन यूज़ समथिंग अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड मनी कंट्रोल, मैं भी यूज़ करता हूँ मनी कंट्रोल। ओके, सो मनी कंट्रोल इज समथिंग विच यू कैन यूज़, एंड ये दोनों चीज़ें यूज़ करना मैं अभी बता ही रहा हूँ प्राइस एक्शन से, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आज के वीडियो में आपको देखने से सब कुछ हो जाएगा, ये कोई वो मैंने आपको बताया ना जड़ी बूटी नहीं है या गुट्टी नहीं है जो मैंने आपको पिला दी घोल के और सब कुछ हो गया कल से, नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अभी जो असाइनमेंट दे रहा हूँ, अभी तक जो दिया था वो अगर आपने किया है तो अभी जो आगे असाइनमेंट दूंगा वो करना है, ठीक है। क्वालिटी स्क्रीन टाइम देनी है, क्वालिटी स्क्रीन टाइम, यानी कि जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा असाइनमेंट दूंगा, ये अभी बिगनर्स के इंटरमीडिएट की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आप कुछ करने वाले जैसे 5 स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप बताओगे कि इसका क्या होने वाला है, कहाँ बिहेव करने वाला है, इसको आप रोज़ ऑब्जर्व करोगे, जल्दी जल्दी जा करके रोज़ मतलब देखोगे, और रोज़ क्या है उसमें सिर्फ आधा घंटा दोगे, हाफ एन आवर, ठीक है। और जब ये आप देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, तब आपकी एक अच्छे से पूरे निफ्टी 50 के पूरे स्टॉक्स जो है आपके पास हो जाएंगे धीरे धीरे कर करके। बट अभी तो क्या सिर्फ 5 स्टॉक्स को आप एनालाइज करने वाले हो। ऑलराइट, अब अपन चलते हैं आगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, मैं अभी खैर इन पे और बात करेंगे अपन, तो इन पे तो खैर बहुत बात होने वाली है, एंड मार्केट की न्यूज़ कैसे पुशअप करती है मार्केट को, ये भी अपन खैर आज देख लेंगे। बट अपन यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। देखो देखो कोई भी अपन को क्या करना क्या है, मैंने आपको एक बेसिकली चीज़ बताई, बेसिक चीज़ क्या बताई कि अपन मार्केट की फिजियोलॉजी अपन समझते हैं ना, मार्केट किस तरीके से सोच रहा है वो अपन समझते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट फिजियोलॉजी इज द की, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है किस पॉइंट पर बायर्स हैं और किस पॉइंट पर सेलर्स हैं, ठीक है। किस पॉइंट पर बायर्स और सेलर्स हैं ये अपन ने अभी एग्जांपल में देखा था, मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था याद है, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था एक्चुअली इट इज़ या, तो ये जो अपन ने अभी चार्ट देखा था इसमें मार्केट की फिजियोलॉजी है ना, यानी कि इस पॉइंट पर बायर्स थे, फिर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट पर क्या थे, बायर्स और सेलर्स जमा है, ठीक है। देखो इस पॉइंट पर सेलर्स हैं, इधर सेलर है, फिर इधर पर बायर आ गए, बायर, बायर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये प्राइस का मूवमेंट हो रहा है,
है। यहाँ पर देखने का ये तरीका है कि मार्केट में कहाँ पर बायर हैं और कहाँ पर सेलर्स जमा होकर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो किस पॉइंट पर बायर है और सेलर है, मेरा ये बताने का पॉइंट था। खैर उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो तो अभी सब अपन देखेंगे आगे के पूरे कोर्स में। पर इतना देखो, जितना आपको समझ में आया इतना याद रखो। ऑलराइट, कोई डाउट यहाँ पर मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई भी डाउट होगा, ठीक है। तो अपन करना क्या है, सिंपल, किस पॉइंट पर बायर और सेलर हैं वो अपन प्रिडिक्ट करते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, अपने एनालिसिस के थ्रू अपन प्रिडिक्ट करते हैं, एनालाइज के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं अपन, और उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, प्राइस एक्शन हेल्प अस इन गिविंग क्राउड फिजियोलॉजी, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल लेवल फ्रॉम द पास्ट डेटा फ्रॉम चार्ट्स, दस हेल्प अस आइडेंटिफाइंग वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर कंसंट्रेटेड। देखो बायर्स और सेलर्स कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, मैंने अपन ने अभी देखा, ठीक है। कहाँ पर कंसंट्रेटेड है ये अपन को देखना है, ये अपन ने अभी देखा। कैसे देखेंगे, ये अपन देखेंगे चार्ट से, जो कि है पास्ट डेटा। देखो हर चार्ट, मैंने आपको, अपन ने पिछली बार देखा था क्या, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल क्या थी, ओपन क्लोज हाई लो, इन सबको मिला करके एक कैंडल बनती है, ठीक है। सिंपल अगली कैंडल भी बनेगी सेम चीज़, ओपन क्लोज हाई लो, फिर उसकी अगली कैंडल बनेगी, कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, ओपन क्लोज हाई एंड लो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर अपन को ये देखना है क्या, कि कैंडल बिहेव कैसे कर रही है, ठीक है। तो ये सब डेटा है ना, ये सब, ये हर एक कैंडल हर एक टाइम फ्रेम में एक डेटा है। यानी कि मान लो अपन देख रहे हैं, अपन ने अभी देखा 5 मिनट का, चलो 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो ये पहले 5 मिनट की होगी, फिर ये अगले 5 मिनट की होगी, फिर ये अगले 5 मिनट की होगी। यानी कि हर एक कैंडल अपन को 5 मिनट का डेटा दिखा रही है। तो अपन ये पास का डेटा बनता जा रहा है ना, ये अपने पास डेटा जमा होता जा रहा है ना, तो ये डेटा को अपन एनालाइज करते हैं एंड फिर उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि मोमेंट क्या होने वाला है, ठीक है, कि प्राइस का मोमेंट किधर पर है, कैसा है। ऑलराइट, तो ये अपन को वो प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। दिस विल प्रिडिक्ट अस व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। इन प्राइस एक्शन एनालिसिस वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्राउड फिजियोलॉजी बाय रीडिंग चार्ट्स। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी क्या, कि अपन लोग इतनी देर से यही तो बात कर रहे हैं ना, कि मार्केट की या फिर क्राउड की फिजियोलॉजी देखनी है क्या, चार्ट्स को रीड कर करके, ठीक है। चार्ट्स कैसे बनी अपन ने अभी देखा, कैंडल से बनी हुई है। तो कैंडल कैसे, छोटा 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 छोटा, फिर छोटा, लाल बनेगी, कोई हरी बनेगी, कोई इधर बनेगी, कोई उधर बनेगी, ठीक है। अब इस तरीके से चार्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये है गया प्राइस का पास्ट का डेटा, ठीक है भैया, पास्ट का डेटा होता जा रहा है, ठीक है। हर कैंडल कुछ अलग अलग कलर की होगी, एक हरी कलर की होगी या फिर लाल कलर की होगी। अपन मान लेते हैं ये हरी है, ये हरी है, और ग्रीन ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन, और कुछ कैंडल लाल होती आएंगी इसी तरीके से। तो इस तरीके से अपने पास पूरा चार्ट बनता रहेगा, ठीक है। ये अपने देखिए, ये रही लाल 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 लाल। तो यानी कि क्या है, ये पास्ट का डेटा है, हर एक कैंडल कुछ अपन को बता रही है। इतना याद रखो, हर एक कैंडल अपन को पास्ट का डेटा दे रही है कि इन 5 मिनट में क्या हुआ था, ये बता रही है इन 5 मिनट में क्या हुआ था, इन 5 मिनट में ये यहाँ पर 5 मिनट में, फिर यहाँ 5 मिनट पे ये पूरा लेवल टूट कर ये ऊपर क्यों निकल गया। तो ये सारी चीज़ें अपन को पता चलेंगी, है ना। तो इनके लिए अपन क्या क्या करने वाले हैं, अपन ने अभी अभी जो पॉइंट्स देखे, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, क्या, कैंडल स्टिक एनालिसिस, ठीक है। कैंडल स्टिक को अपन एनालाइज करेंगे, ठीक है। कैंडल स्टिक जो बन रही हैं, क्या क्या अपन को बोल रही हैं कैंडल्स, उनको एनालाइज करेंगे अपन, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कि मान लो इंट्राडे के लिए प्रीवियस डे का हाई और लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू काम करता है, तो अपन उसको ध्यान देंगे, ठीक है। प्रीवियस डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान देंगे। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड किस तरीके पे है, यानी कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, स्टॉक ऊपर की तरफ बिहेव कर रहा है कि नीचे की तरफ बिहेव कर रहा है। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वॉल्यूम, मान लो इस पॉइंट पर वॉल्यूम इधर है, ठीक है, इस पॉइंट पर कम है, इस पॉइंट पर जब देखो कि हाई वॉल्यूम बन गया है, तो दैट विल बी दी परफेक्ट टाइम टू एंट्री। एंड जब इसकी क्लोजिंग होगी, आप यहाँ पर एंट्री लोगे एक छोटी पोजीशन पे, बाद में चाहो तो इसको स्केल अप कर सकते हो। एंड यू विल समथिंग डू लाइक वेट फॉर रीटेस्ट, ठीक है, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, सो यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आप वेट करोगे एंड उसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंट को ट्रेंड करते जाओगे, ठीक है। तो ये सब को अपन को कंबाइन करना है एंड इन चारों पॉइंट से ही आप मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड को ढूंढ पाओगे। तो आपको ये सीखना है अभी, ठीक है, जंप मत करना किसी चीज़ पर। ऑलराइट, तो अपन ने अभी ये सारी चीज़ें देखी, अपन ने ये वाला पूरा देख लिया, वर्किंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब देखते हैं क्या कि प्राइस एक्शन में की पॉइंट्स क्या है, प्राइस एक्शन में की पॉइंट्स क्या है। देखो सिंपल है, प्राइस एक्शन में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। आइडेंटिफाइंग दी पास्ट प्राइस, पहली चीज़, ठीक है। आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल लेवल, दूसरी चीज़।
आइडेंटिफाइंग द क्राउड फिजियोलॉजी एंड चार्ट पैटर्न्स एसोसिएटेड विथ इट। चार्ट पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं, क्राउड की फिजियोलॉजी क्या है, अपन को वही देखनी है। अपन लोग इतनी देर से वही बात कर रहे हैं ना, अपन को चार्ट पैटर्न से क्राउड की फिजियोलॉजी देखनी है, ठीक है। समथिंग लाइक कॉल्ड चार्ट पैटर्न्स भी बाद में आता है एंड उसके बारे में अभी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट स्टिल आता है, मैंने आपको इतना बोल दिया। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स दैट इज डायरेक्शन। ट्रेंड्स यानी कि डायरेक्शन होता है ना, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अपन ने देखा था क्या बिगनर्स की स्ट्रैटेजी जो थी, बिगनर्स की स्ट्रैटेजी क्या थी, प्लस 0.25 से ऊपर है तो अप ट्रेंड मान लो, माइनस 0.25 से नीचे तो है तो डाउन ट्रेंड मान लो। तो भैया ये कुछ थी, क्या थी ये, क्या थी, अपनी स्ट्रैटेजी थी बिगिनर्स वाली, ठीक है। ये अपनी बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी थी कि आप इसको अप ट्रेंड मान लो, इसको डाउन ट्रेंड मान लो, बीच में है तो साइडवेज ट्रेंड मान लो। बट असल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। असल में काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अभी सीखना पड़ेगा ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एनालाइजिंग वॉल्यूम, अब आज अपन को ये देखना था बट आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। एनालाइजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस तरीके से एनालाइज करना है ना। वॉल्यूम कहाँ पर किधर अपन को क्या बोल रहा है, वॉल्यूम कैसे मूव करता है, क्या है वॉल्यूम बार, ये सारी चीज़ें अपन कल के लेक्चर में देखेंगे, जल्दी हो जाएगा। एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम, प्राइस और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये भी अपन अगले बार देखने वाले हैं। प्राइस यानी कि कैंडल स्टिक और वॉल्यूम, इन दोनों को मिला करके किस तरीके से अपन एनालाइज करेंगे, किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें अपन को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। पास्ट का प्राइस यानी कि चार्ट का पैटर्न्स क्या बोल रहा है, क्रिटिकल लेवल क्या बोल रहा है, क्राउड की फिजियोलॉजी क्या बोल रही है, ट्रेंड क्या बोल रहा है, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप क्या बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आगे जा करके। ऑलराइट, तो ये सारे यहाँ पर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी आपको एक टॉपिक और, कि मान लो भैया मार्केट में कोई न्यूज़ आ रही है, ठीक है। अपन ने पिछली बार पिछले वीडियो में एक एग्जांपल देखा था, क्या दिया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एयरटेल और जियो वाला, याद है। देखो मान लो क्या हुआ, कोई एक भी न्यूज़ आ गई, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था एयरटेल, एयरटेल मार्केट में बहुत अच्छा खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जियो आया। अब जियो ने इतनी अच्छी सर्विस देना चालू करी, ये नहीं कि एयरटेल के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए, नहीं, पर तब भी एयरटेल का जो स्टॉक का प्राइस है नीचे गिरता गया एंड फिर नीचे गिरा। जियो का प्राइस, जियो यानी कि रिलायंस, रिलायंस का प्राइस जो कि ऑलरेडी अप था वो और ऊपर चला गया, ठीक है। क्यों, जब से जियो अनाउंस हुआ था तब से। तो देखो हुआ क्या, एयरटेल का फंडामेंटल्स तो तब भी अच्छे हैं बट मार्केट ने उसको बुरा इंटरप्रेट किया, एंड यही पॉइंट है जहाँ से मुझे टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा पसंद है फंडामेंटल से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज करते हैं मैंने ये बनाया कि ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है, ये यहाँ पर सपोर्ट है। तो जब प्राइस आया यहाँ पर उसने पहली बार सपोर्ट लिया, गुड, बट सेकेंड टाइम उसने ब्रेकआउट दे दिया एंड दैट विल बी द रेड सिग्नल फॉर मी टू एग्जिट द ट्रेड, एंड मैं तुरंत वहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा एंड प्राइस वहाँ से आगे नीचे कितना भी गिरता रहे मुझे मतलब नहीं है, हो सकता है प्राइस वापस ऊपर आ जाए। अगर प्राइस वापस ऊपर आया तो मैं फिर से यही लेवल पे एंटर कर जाऊंगा एंड दिस विल बी माई एंट्री पॉइंट एंड प्रॉफिट विल बी गोइंग अप। तो इसीलिए मुझे टेक्निकल एनालिसिस पसंद है, क्योंकि चार्ट पूरा मेरे सामने होता है, जो मेरे को दिख रहा है मुझे बस वो करना है ना। सब कुछ सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने है, मुझे बस वही का वही करते रहना है। तो यहाँ पर एयरटेल का और जियो का एग्जाम्पल आता है। देखो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि असल में होता क्या है, ठीक है। मान लो कोई न्यूज़ आई, ठीक है, अपन यहाँ पर लेते हैं न्यूज़, ठीक है, न्यूज़, या फिर अपन मान लेते हैं क्या, इवेंट्स, ठीक है। और बाकी जो कैटलिस्ट होता है, ये सारे इन सबको कैटलिस्ट कहते हैं ना। कंपनी की न्यूज़ क्या होता है, रिजल्ट, तो कंपनी रिजल्ट, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आती हैं कहाँ पे, कैटलिस्ट में आती हैं, ठीक है। इन सबको कैटलिस्ट कहते हैं, समथिंग कॉल्ड कैटलिस्ट। तो ये सारी चीज़ें होती है कैटलिस्ट में आती हैं। अब मान लो मार्केट में कोई सी न्यूज़ आई, ठीक है। अब मार्केट उसको देख करके कुछ एनालाइज करेगा, तो यहाँ पर क्या चीज़ चेंज होगी ना, मैं आपको बताऊँ, समथिंग कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई क्यों ट्रिगर हुई, सबसे पहले ये सोचो। देखो कोई भी न्यूज़ आई है, किसी ने बोला कि भैया ये फलाना कंपनी ने इतना इतना प्रॉफिट लिया है एंड आगे जाके और प्रॉफिट लेने वाली है, ये न्यूज़ आ गई, चलो मान लो। तो भैया लोग क्या सोचेंगे पता है, ये कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो तो ये सोचते हैं, और फंडामेंटल एनालिस्ट भी ये सोचते हैं बाकी। तो भैया लोग ये सोचते हैं कि ये कंपनी का स्टॉक अच्छा है, ऊपर जाने वाला है स्टॉक, ठीक है, मान लो चलो। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक को खरीदना चालू कर देते हैं,
सिमिलर थिंग इज, मान लो जब कोई बैड न्यूज़ आई है, बैड न्यूज़ यानी कि मान लो जो अपने एयरटेल का एग्जांपल लिया, ठीक है, कॉम्पिटिटर आ गया कोई बहुत अच्छा, जैसे कि जियो आ गया एयरटेल का कॉम्पिटिटर, एंड जियो ने बहुत अच्छी सेवा देना चालू कर दी। तो क्या हुआ, सडनली अच्छी कंपनी जो कल तक बहुत अच्छी थी आज वो बुरी बन गई। तो भैया लोगों ने बेचना चालू कर दी, यानी कि सप्लाई ट्रिगर होने लगी। सप्लाई यानी कि लोग बेच रहे हैं, सप्लाई यानी कि लोग बेच रहे हैं, सप्लाई यानी कि कोई दे रहा है ना, मतलब ये सप्लाई। तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है यानी कि लोग दे रहे हैं। तो क्या हुआ, वही कंपनी जो कल तक अच्छी थी वो आज बुरी होने लगी एंड उसका प्राइस गिरने लगा। इस तरीके से प्राइस ऊपर और नीचे जाता है। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती है, ठीक है। अच्छा चलो, डिमांड एंड सप्लाई चेंज हुई तो क्या होगा यहाँ पर, डिमांड एंड सप्लाई जैसे ही चेंज हुई तो भैया प्राइस में चेंज आएगा। ऑल राइट, प्राइस में चेंज आएगा। तो प्राइस, ऑल राइट, सो प्राइस में वेरिएशन होगा। ऑल राइट, तो जैसे ही प्राइस में वेरिएशन होगा तो क्या होगा, देखो प्राइस क्या हो रहा है, अपन ने देखा कि जब मान लो जब डिमांड बढ़ती है ना, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाने लगता है। हर कोई भिंडी खरीदना चाहता है तो भिंडी की प्राइस महंगी हो जाएंगे, ठीक है। जब प्याज महंगी हो गई थी ना, याद है, जब प्याज की फसल खराब होती है तो प्याज महंगी हो जाती है, यानी कि डिमांड उसकी बढ़ जाती है तो उसका प्राइस जो है ऊपर होता है। सिमिलर चीज़, जब प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भाई नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है प्राइस की, हमको नहीं खरीदना प्याज, ठीक है। तो वहाँ से होता क्या है, जब प्राइस चेंज होता है समथिंग, यहाँ पर जो तीसरी चीज़ चेंज होती है वो है ह्यूमन की साइकोलॉजी, ह्यूमन का जो रिस्पॉन्स होता है वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो मार्केट उसको क्या इंटरप्रेट कर रहा है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे ही मान लो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हट गया गलती से। तो जैसे ही मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जल्दी से बनाता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर था अपना डिमांड एंड सप्लाई एंड न्यूज़ या फिर कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक जो चीज़ थी वो क्या थी, प्राइस वेरिएशन, ठीक है। जब न्यूज़ आई तो क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई चेंज हुआ, डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस वेरी होना चालू हो गया, प्राइस यानी कि ऊपर नीचे जा रहा था। एंड प्राइस वेरिएशन से ह्यूमन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि लोग क्या सोचने लगे, लोग डरने लगे। तो लोग डर के जब और बेचेंगे तो क्या होगा, तब फिर से सप्लाई बढ़ जाएगी, या फिर से जब खरीदेंगे तो फिर से प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड बढ़ जाएगी तो उससे प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरी चेन जैसी ट्रिगर होती है ना, ये साइकिल ट्रिगर होने लगती है पूरी की पूरी। एक बार ही साइकिल ट्रिगर होने लगी, गोल गोल घूमने लगी, तो क्या होता है, मान लो प्राइस बढ़ रहा था और बढ़ता जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो प्राइस गिर रहा था तो रेड कलर कर देता हूँ ना मैं, मान लो प्राइस गिर रहा था तो और गिरता जाएगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई और बढ़ती जा रही है ना। देखो सप्लाई बढ़ी, प्राइस नीचे गया, लोग डरे, लोगों ने बोला भैया ये प्राइस तो ख़राब है बेच दो। जैसे ही बेचा और बिका, यानी कि और सप्लाई बढ़ गई, फिर से और नीचे चला गया, फिर से और बिका, फिर से नीचे चला गया, फिर से और बिका। इस तरीके से साइकिल गोल 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 घूमने लगती है एंड प्राइस नीचे 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 जाने लगता है। सिमिलर चीज़ अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मान लो, ठीक है, मान लो कि रिजल्ट बहुत अच्छा है तो अपन ग्रीन कलर से बनाएंगे ना, अच्छा है। तो मान लो डिमांड उसकी बढ़ गई, ठीक है, न्यूज़ अच्छी आई, कैटलिस्ट अच्छा है, डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड जैसी बढ़ी तो प्राइस क्या, वो ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, मान लो कुछ यहाँ तक पहुँच गया। प्राइस जैसे ही ऊपर गया, लोगों ने बोला, जो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग थे उनको थोड़ा सा लेट पता चलता है, ये बात रहती है, तो उनको थोड़ा सा लेट पता चला कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो चलो भैया यही खरीद लेते हैं। तो जैसे उन्होंने खरीदना चालू किया तो क्या हुआ, प्राइस और ऊपर गया, फिर और लोगों ने खरीदना चालू किया, और लोगों ने और लोगों ने और लोगों ने, और इस तरीके से ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया। एंड यही पॉइंट है जब अपन को बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स का आइडेंटिफाई करना है कि वो लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मैं इनको पूरा रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स क्या करने वाले हैं, ठीक है, FII होते हैं, FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि अपने इंडिया वाले और बाहर वाले। इसमें क्या आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं। तो वो सारे लोग जो जो कर रहे हैं अपन को वो सब आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर का आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि मार्केट क्या छोटा छोटा सा अपन लोगों का पार्ट होता है, 100 स्टॉक 1000 स्टॉक, उसका उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन लोगों का अमाउंट ही बड़ा होता है, ये लोग लैक्स करोड़ इस तरीके के अमाउंट लगाते हैं, लैक्स तो बहुत छोटे अमाउंट है इनके लिए, ये लोग करोड़ में लगाते हैं। तो यहाँ से अपन ये आइडेंटिफाई किया, अपन ने ये जाना कि अगर मान लो कोई अच्छी न्यूज़ आई है तो प्राइस किस तरीके से ऊपर होना ट्रिगर हुआ और फिर ऊपर ही होता गया, ठीक है।
उसी तरीके से उल्टा उसका क्या हुआ, अगर कोई बुरी न्यूज़ आई है, कोई बहुत बेकार इवेंट हुआ है, तो क्या हुआ, जैसे मान लो कोरोना वायरस का आया था, ठीक है, तो प्राइस नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, कैसे गया ये बताओ। देखो, मार्केट ने इंटरप्रेट किया क्या, 22 तारीख को या फिर 23 तारीख को शायद, जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा था तो क्या हुआ, मार्केट ने इंटरप्रेट किया कि भैया लॉकडाउन लगने वाला है, बहुत बुरी न्यूज़ है। ऑल राइट, प्राइस थोड़ा नीचे गया, एंड जब टेक्निकल एनालिसिस वालों ने बोला कि भाई इससे ज़्यादा नीचे जा रहा है तो अब ये गिरने वाला है, तो हम लोगों ने बोला भैया ये तो गिरने वाला है यार, तो अब क्या करो, इसको बेचना चालू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही टेक्निकल एनालिसिस वालों ने भी बेचना चालू किया, प्राइस फिर से नीचे गिरने लगा, तो जो लोग होल्ड करके बैठे थे वो लोग और डरने लगे, उन लोगों ने और बेचना चालू कर दिया, और उस तरीके से गिरने लगा, गिरने लगा, गिरता गया। तो यही वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर अपन लोगों को देखना होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें अपन लोग को एनालाइज करनी होती है, एंड यही चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, आगे जाकर आप लोग सीखने वाले हो। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में अपन लोगों ने देखा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से आप सोचना है, थिंकिंग क्या होनी चाहिए आपकी, तो अपन ने वो सारी चीज़ें देख ली। अब अपन लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, एंड उसके बाद अपन लोग लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे हैं बताए, मैं आपको बताता हूँ। या तो क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, है ना, तो मेरे से कुछ लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, कुछ लोग पर्सनली पूछते हैं, कम्युनिटी वाले डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये बताता हूँ। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम एनालिसिस अपन लोग बाद में करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपन लोग कोई भी इंडिकेटर्स जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे, बिना कोई इंडिकेटर के किस तरीके से काम करना है वो करने वाला हूँ। आप लोग चाहो तो एक इंडिकेटर यानी कि मूविंग एवरेज टाइप कुछ रख सकते हो अगर चाहो तो, बट अभी आपको किसी भी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग डायरेक्ट नेगेट चार्ट से करने वाले हो। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस इस कोर्स में नहीं है, ठीक है, और अच्छा देखो, ओके, देखो, कंपनी जो भी इंटरप्रेट करती है उससे जो लार्ज इन्वेस्टर क्या करने वाले हैं ये अपन को चार्ट के थ्रू पता चलता है। ठीक है, चार्ट्स चार्ट्स अपन को बताते हैं क्या कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या ऊपर वेरिएशन होने वाला, ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाली, ये सारी चीज़ें अपन को चार्ट्स के थ्रू पता चलती हैं। तो अपन वहाँ से इंटरप्रेट करते हैं कि अपन को क्या करना है, फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, डीआईआई क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, बड़े बड़े प्लेयर क्या करने वाले हैं, और उनके कारण वेरिएशन होता है ज़्यादातर, है ना, मेनली वेरिएशन बड़े बड़े प्लेयर्स के कारण होता है। आपके और मेरे कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, ओके, मान लो क्या, मान लो क्या होता है, कई बार ये होता है, एक क्वेश्चन आया था क्या कि कई बार क्या होता है ना, लॉस रिपोर्ट होता है, जब भी लॉस रिपोर्ट होता है तब भी अपन कई बार देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लॉस रिपोर्ट होने के बाद भी, है ना, लॉस हो रहा है रिपोर्ट तब भी प्राइस ऊपर जा रहा है। तो देखो हो सकता है, मान लो कि ना प्राइस बहुत दिनों से नीचे गिर रहा हो, नीचे गिर रहा हो, नीचे गिर रहा हो, एंड इस पॉइंट पर क्या हुआ, लॉस रिपोर्ट कर दिया कंपनी ने, तो क्या हुआ, हो सकता है जो लॉस के कारण जो नीचे गिरने वाला था प्राइस, ठीक है, वो मार्केट ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका हो, वो मार्केट ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका हो, एंड ये पॉइंट पर जैसे ही न्यूज़ ट्रिगर हुई, कोई भी कैटलिस्ट आया, तो क्या हुआ, प्राइस ने, मार्केट ने रिएक्ट किया और ऊपर जाने लगा। अच्छा देखो, अच्छे न्यूज़ पर मार्केट ऊपर जाएगा अगर अपन लोग ये मानकर चलें, ठीक है, मान लो अपन सिर्फ ये जानते हैं अच्छी न्यूज़ पर ऊपर जाता है, बुरी चीज़ पर नीचे जाता है, तो भाई इतना आसान अगर होता तो हर कोई ना भर भर के करोड़पति बन रहा होता बैठ के। ये चीज़ें उतनी आसान नहीं है, हाँ आसान है पर उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ें सीखनी है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, ये आपको आएगा कितने एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा भैया। क्वालिटी स्क्रीन टाइम आपको देनी होगी, क्वालिटी स्क्रीन टाइम हो देनी होगी, रोज़ आप बैठ के चार्ट्स को देखोगे, रोज़ ऑब्जर्व करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा भैया इस तरीके से कर रहा है, तो वहाँ से आप लोग इंटरप्रेट करना चालू करोगे। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, जब जैसे ही आप लोग क्वालिटी स्क्रीन टाइम चालू करोगे एंड अपने डाउट्स ले लेकर आने लगोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ऑलराइट, तो या न्यूज़ के लिए आप लोग मनी कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, बिगिनर्स के लिए मनी कंट्रोल बहुत अच्छा है, एंड कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मनी कंट्रोल में सारी न्यूज़ आ जाती है, देखो मज़े करो। ठीक है, एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। और या फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में देखिए 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर में एक ईयर डिवाइडेड होता है, हर क्वार्टर के बाद कंपनी अपनी न्यूज़ को, रिजल्ट को लेकर के आती है, उन्होंने कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया, कितना लॉस रिपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें लेकर के आती है, एंड वहाँ से अपन लोग इंटरप्रेट करते हैं, एंड उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। ऑलराइट, ओके, आज की वीडियो में इतना ही, एंड अगले वीडियो में समथिंग अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैंडल स्टिक्स एंड वॉल्यूम। ठीक है, कैंडल स्टिक्स किस तरीके से अपन लोग कैंडल स्टिक को इंटरप्रेट करते हैं। देखो कैंडल स्टिक इज समथिंग डिफरेंट, है ना, कैंडल स्टिक को सिर्फ बनाना ही नहीं होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है, और उससे रिलेटेड वॉल्यूम इंटरप्रेट करना होता है। सबसे पहले अपन कैंडल स्टिक देखेंगे, फिर वॉल्यूम देखेंगे, और दोनों को फिर कंबाइन करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, कमेंट करके बताइए आपको क्या डाउट आया है, एंड कम्युनिटी मेंबर्स मेरे को डायरेक्ट नीचे बता देना, कम्युनिटी में जाकर मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए जो जो भी मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है, इन सब के नोट्स आपको बनाने हैं, बाकायदा नोट्स आपके कॉपी में होने चाहिए,
ऑलराइट, लाइक कमेंट, बाय बाय।